day 2 of 30 days challenge. Now today we studied the DSA and मुझे याद है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब इजी टू मीडियम। तो अब मैं सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट वाले एलिमेंट पे हूँ। सो अभी के लिए मैं डिसाइड कर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रखी थी। फर्स्ट डे था वो, उसमें हमने पढ़ाई करी थी, उसमें मैंने डेवलपमेंट किया था, उसका HTML मैंने थोड़ा पढ़ा था एंड 1 घंटा ही हो पाया था, कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए 1 घंटे की ना। एंड नाउ मैं कोशिश करती हूँ और 2 घंटा मेंटेन करके रखूँ, DSA पढ़ूँ। एंड सो मैं इस मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी करके, बट देखते हैं पॉकेट अब लॉजिक बिल्ड हो रहा है नहीं। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। उसके हम करेंगे ब्रूट फोर्स से चलेंगे। सबसे पहले ब्रूट फोर्स से बेटर ऑप्टिमाइज करते हुए चलेंगे उसको, ठीक है। सो ये यूनिट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। एंड या ये स्ट्राइवर, मैंने स्ट्राइवर की खोल रखी है। अभी सिर्फ मैंने उनका वो देखा है एरे एग्जाम्पल। मैं उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाती हूँ, उसके उनको देखती हूँ, समझती हूँ, लॉजिक सोचती हूँ, उसके बारे में मतलब जो भी लॉजिक होता है उसको सोचती हूँ, मतलब टाइम देती हूँ मैं अपने आप को, एंड देन फिर सॉल्व करती हूँ। एंड अगर मुझे खुद से सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर मेरा खुद से सॉल्व हो गया तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। अगर नहीं हुआ फिर मैं 1-2 घंटे के बाद सॉल्यूशन को चेक करती हूँ, वो समझते हैं। सो दिस इज़ द स्टेप एंड मैं आपको बाद में मिलती हूँ जब मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मुझे लगा, मुझे एक्सपेक्टेशन थी मैं 2 क्वेश्चन कर पाऊँगी, बट आई सॉल्व 3 क्वेश्चन, विच इज़ एक क्वेश्चन ये था कि स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना था, और एक क्वेश्चन ये था हमें उसमें चेक इफ द एरे इज सॉर्टेड, ये करना था, और थर्ड क्वेश्चन था रिमूव डुप्लीकेट। तो मैंने इनको उस मेथड से किया है, ब्रूट फोर्स वाले एंड ऑप्टिमाइज वाले से, एंड किसी किसी से ब्रूट फोर्स था लिया। बट गाइस जो मैंने किया है, जो रिमूव डुप्लीकेट वाला है, इसको मैंने 2 पॉइंटर अप्रोच से किया। लाइक भले ही मैंने अभी इस ड्राइवर्स की ऐसे खोल रखी है, चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस ड्राइवर की मैंने ये खोल रखी है एंड I used to study by the drivers because the approach he used, the intuition he used while explaining the questions, it's really very important and it's really logic building, ठीक है गाइस। मैंने क्या किया है, मेरी स्ट्रेटजी रही जिसमें मैंने सोचा, मैं क्वेश्चन इजी लेवल क्वेश्चन मैंने पहले भी करे थे यार, क्या मतलब हाँ मुझे लगता है ठीक है, मैंने वो कर लिए थे इजी लेवल क्वेश्चन, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। बट फिर भी जो क्वेश्चन नहीं हो, प्रॉब्लम आती थी फिर लाइक ये हुआ, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं देखना, यू हैव टू बी स्टक इन बिटवीन, आपको स्टक रहना है, आपको सोचना है उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, लाइक क्या क्या अप्रोचेस है, ये वाला एज केसेस, ये वाला एज केस, आपको सोच के करना है। ये नहीं करना, डोंट मेमोराइज द क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट द बिहाइंड द लॉजिक, उसके पीछे की वजह क्या है, इसलिए आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सो अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो एंड लाइक अब धीरे धीरे जब आप अगर आप एक बार आप घुस के देखो ना DSA में, आपको पता लगेगा स्टार्टिंग में चीज़ें ऐसे हो चलेगी, आप मैं भी इतनी एडवांस नहीं हूँ, बट धीरे धीरे चीज़ें वर्क करने लगेगी। जैसे कि आप पढ़ोगे, जैसे मुझे इजी लेवल के समय हो गए, अभी भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 25 मिनट लग रही है, तो मैं उसको कोशिश करूँगी 5 मिनट में करने की। सो दैट इज़ द, आपको अंडर टाइम भी करना पड़ता है। सो दिस इज़ द थिंग आई विच डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड या ये हमने। सो गाइस ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, एंड जैसे कि लाइक मैंने भी स्टार्ट किया एंड दिस इज़ द डे सेकंड ऑफ माय कंसिस्टेंसी, एंड मैंने ट्राई किया, ठीक है, हमें करते रहना चाहिए। इट्स ओके इफ़ यू गिव इन स्टार्टिंग 2 hours, 2 hours इज़ ओके, एंड लाइक 2 hours में बताया, जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किए, 3 क्वेश्चन सोल्व करें टुडे। आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था, कुछ मेरी लड़ाई वड़ाई हो गई थी, लाइक सिस्टम सब समझ सकते हो, एंड लड़ाई हो गई थी एंड ये सिस्टम था, मेरी किसी पर्सनल से लड़ाई हो गई थी एंड मैं बहुत सैड थी आज सुबह से, एंड आप देख सकते हो थोड़ा रोना वोना हो गया था एंड बट फिर भी लाइक कुछ कुछ चीज़ें होती है, लाइक आपको किसी और चीज़ के चक्कर में आपको ये चीज़ नहीं छोड़नी है। मेन गोल ही होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी, यू शुड बी द स्टडी। वो बाद की चीज़ें बाद में आती है, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना टाइम कि 3 to 4 टू ये लाइक 2 hours मुझे DSA प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो करनी है,
आपको वो करनी है। बात की चीज़ें बाद में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसके साथ जो भी प्रॉब्लम है बाद में सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव प्रायोरिटीज़ टू योर थिंग्स विच रियली मैटर्स टू यू, विच गिव यू द आउटपुट इन योर फ्यूचर। ओके, सो दैट थिंग्स ऑल्सो रियली मैटर्स। मैंने कंसिस्टेंसी से चीज़ और सीखी, लाइक आपकी लाइफ में ना कभी योर लाइफ नेवर बी ओके, आपकी लाइफ कभी भी ऐसे सीधी नहीं चलती, ऐसे ऐसे चलती गई। नो, आवर लाइफ शुड बी लाइक दिस, ऐसे अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स। एंड मेरी लाइफ में अभी से अप्स एंड डाउन्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेरी लाइफ से अप्स एंड डाउन्स है। जितने में टीनेज से होते हैं एंड हमारी एज बढ़ते रहते तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। मतलब मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ 8 तक थोड़ा नॉर्मल था, 9 से स्टार्ट हो गया था स्ट्रगल फेज, वहाँ से 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए एंड सिस्टम हो गया। तो आपको सारी स्टोरी बताऊँगी, बहुत लंबी स्टोरी है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो बताऊँगी मैं आपको।